महात्मा श्री अनासक्त जी। महात्मा अनासक्त जी गंगा जी के पुण्य तट पर उन स्थानों में रहते हैं जहाँ मनुष्यों का आवागमन नहीं होता। उनका कोई स्थान, आश्रम या ठिकाना नहीं है। फिर भी कभी कभी भागलपुर के आसपास गंगा तट पर उनके दर्शन हो जाते हैं। एक वर्ष में 1.25 महीने के लिए वे भोजन त्याग देते हैं और केवल गंगा की बालू खाकर एवं गंगा जल पीकर रहते हैं। पैसा छूते नहीं। एक कमंडल, एक माला तथा 2 वस्त्रों के अतिरिक्त और कोई सामान इनके पास नहीं रहता। श्री महात्मा अनासक्त जी की तपस्या असाधारण है। उनकी आत्मा का दिव्य प्रकाश उनके चेहरे पर चमकता रहता है। कभी कभी वे गंगा तट के गांवों में आते हैं और अन्नाहार करने की इच्छा होती है तो यह तलाश करते हैं कि इस ग्राम में पूर्ण सदाचारी ब्राह्मणों के घर कितने हैं। वे उन्हीं के यहाँ की भिक्षा ग्रहण करते हैं। जहाँ ठहरते हैं वहाँ गायत्री संबंधी उपदेश अवश्य देते हैं। वे स्वयं गायत्री उपासना में संलग्न हैं और अपने प्रेमियों को यही बताते रहते हैं कि अनासक्त जीवन व्यतीत करना एवं गायत्री की उपासना करना आत्म कल्याण के यह 2 ही मार्ग हैं। एक बार की घटना है कि वे एक गांव में गए और वहां पर ऐसा ब्राह्मण तलाश करने लगे जो त्रिकाल संध्या एवं गायत्री का जप करता हो। जब ऐसा एक भी घर न मिला तो वे बहुत दुखी हुए और वहां के ब्राह्मणों की कड़ी भत्सना करते हुए कहा कि तुम अपने पूर्वजों की धरोहर की इतनी उपेक्षा करते हो तो अन्य वर्णों का अधिकार है कि वे गायत्री विद्या को अपनावें। उनने कुछ द्विजेतर जाति के व्यक्तियों को गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। इस पर उस प्रदेश के ब्राह्मणों में बड़ा रोष फैला। वे लाठियां लेकर स्वामी जी को मारने जंगल में चल दिए, पर दैववश वे रास्ते में ही अंधे हो गए। रात भर वे लोग जंगल में भटकते रहे। दूसरे दिन राहगीरों ने उन्हें घर पहुंचाया। इस विपत्ति परिणाम से वे बहुत दुखी हो रहे थे। अंत में उन्होंने स्वामी जी का पता लगाया और उनके चरणों पर गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांगी और खोई हुई नेत्र ज्योति फिर प्राप्त की। एक बार की घटना है कि एक नवयुवती कन्या की मृत्यु हो गई। लोग गंगा तट पर उसके मृत शरीर को ले गए। चिता में उसे लगा दिया गया। केवल अग्नि प्रवेश की देरी थी। इतने में स्वामी जी उधर से आ निकले। उनने कहा, इस लड़की की आयु अभी समाप्त नहीं हुई है, इसे जलाओ मत। स्वामी जी की बात पर किसी को भरोसा न हुआ और उसके अग्निदाह की तैयारी करने लगे। इस पर स्वामी जी ने चिता के पास जाकर जोर से लड़की को पुकारा। वह चिता में से उठ खड़ी हुई। यह दृश्य देखकर पहले तो उसके संबंधी लोग डरकर भागे। पीछे पर स्वामी जी के समझाने बुझाने पर उसे वापस घर ले गए। इस प्रकार उनके जीवन की अनेकों चमत्कारी घटनाएं हैं, पर वे उन्हें प्रकट नहीं होने देते और जहां उनकी अधिक आव भगत होने लगती है वहां जाना आना ही छोड़ देते हैं। सांसारिक पदार्थों और बंधनों से उन्हें आसक्ति नहीं, इसीलिए उनका नाम अनासक्त है। पर हाँ, एक आसक्ति उनमें देखी जाती है। वह है स्वयं गायत्री उपासना में अत्यधिक तल्लीन रहना और दूसरे अधिकारी व्यक्तियों को इस महान साधना में प्रवृत्त होने के लिए आग्रहपूर्वक प्रेरणा देना। उनकी यह आसक्ति वस्तुतः अनासक्ति साधना की ही एक पद्धति है। ऐसे महात्माओं से भारत भूमि को फिर प्राचीन युग उपस्थित करने की आशा की जा सकती है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1952, पृष्ठ संख्या 27-28। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।